नमस्कार। अगस्त्य संहिता वाचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान पंचमोध्याय गुल्म चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा था। तो वाचन शुरुआत करने से पहले फिर से एक बार थोड़ा सा ब्रीफिंग करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न सबके मन में है निदान के बारे में। तो इसीलिए एक निदान का थोड़ा सा ब्रीफिंग फिर से करती हूँ। जैसे कि हमने देखा था कि गुल्म जो है तो कुछ एक 4 घटक उसमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जब ये 4 घटक एक साथ होंगे तब हम उसे गुल्म कहेंगे। तो सबसे पहला है जो कि ये प्रादेशिक शोथ है। दूसरा घटक ऐसा है जहाँ पर वात प्रकोप होना अवश्यंभावी है। तीसरा घटक ऐसा है कि गुल्म स्थाने, इस तरीके से कुछ गुल्म का एक स्थान है स्पेसिफिक जहाँ पर वो वात प्रकोप और गुल्म होने वाला है। और चौथा पॉइंट है कि जो शोथ है ये सशूल है। तो इस तरीके से ये 4 घटक एक साथ होते हैं तब हम उसे गुल्म कहते हैं। अभी यहाँ पर जो एक स्थान गुल्म स्थाने ऐसे कहकर एक स्थान डिनोट किया है, तो ये एक स्थान, फिर बाद में चिकित्सा स्थान में उसके 5 स्थान, तो ऐसे क्यों कहा गया है? तो एक स्थान का मतलब चिकित्सा स्थान में जब हम देखते हैं तो कोष्ठे ऐसे करके वो स्थान का वर्णन आया है। तो कोष्ठ जब हम कहते हैं तो कोष्ठ का नीचे अगर टीका आप देखते हो तो वहाँ पर महास्रोतस ऐसे लिखा है। तो इसका मतलब कि गुल्म यानी उसका उद्भव स्थान कहाँ पर है? तो महास्रोतस में है। अभी महास्रोतस का अर्थ क्या है? तो मुख से लेकर गुद तक ये पूरा जो है ट्रैक, इसे हम कहते हैं महास्रोतस। तो ये महास्रोतस में फिर वेदना कहाँ कहाँ पर हो सकती है, मैनिफेस्टेशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है, तो उसके लिए 5 स्थान बताए। वो है हृदय, नाभि, बस्ती और 2 पार्श्व। इस तरीके से ये 5 स्थान बताए। तो इसका मतलब है कि गुल्म का स्थान एक यानी महास्रोतस, और उसका जो मैनिफेस्टेशन है ये 5 स्थान पर हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये 5 स्थानों का वर्णन गुल्म में आया है। अभी हृदय, नाभि, बस्ती ये जब हम कहते हैं तो हृदय का मतलब हम जब अगर एब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट्स बनाते हैं तो एपिगैस्ट्रिक ये जो रीजन है ये हृदय है, या उरस स्थान ये पूरा हम हृदय में ही कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से हमने देखे थे परसों भी कि 9 क्वाड्रेंट्स है, और 9 क्वाड्रेंट्स में हमने ये पूरा महास्रोतस डिवाइड किया है, और उसमें गुल्म के जो 5 स्थान हैं नाभि, बस्ती, हृदय और पार्श्व। तो पार्श्व में जो दोनों लैटरल क्वाड्रेंट्स आते हैं 3-3, तो ये दोनों राइट और लेफ्ट क्वाड्रेंट्स उसमें आ जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से अभी हमने देखा कि 4 घटक गुल्म के लिए आवश्यक है। वात प्रकोप होना अवश्यंभावी है, महास्रोतस, और महास्रोतस में भी हमने ये 9 क्वाड्रेंट्स, और हृदय जब हम कह रहे हैं तो उरस्थान यहाँ तक, क्योंकि ऐसे है कि महास्रोतस जैसे मैंने कहा कि मुख से लेकर गुद तक ये पूरा ट्रैक हम कंसिडर कर रहे हैं। तो उरस्थान में जो महास्रोतस के अवयव आएंगे वो भी हम हृदय में कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए यूसोफेगेटिस भी उसी में आ सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा था कि एकदेशीय शोथ या प्रादेशिक शोथ गुल्म में होना अवश्यंभावी है। अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि वात प्रकोप होना आवश्यक है। तो वात प्रकोप होना आवश्यक है तब हम कहते हैं कि आमाशय प्रविष्ट, या इस तरीके से कुछ शब्द आते हैं। तो ये आमाशय ये जो शब्द है ये सिर्फ एक डिनोट किया हुआ शब्द है। आमाशय का मतलब है पूरा महास्रोतस। तो जैसे कि ये प्रश्न उठते हैं हमारे मन में कि पक्वाशय में वात का स्थान है, फिर वो आमाशय में प्रवेश कर रहा है क्या? तो इस तरीके से इसका अर्थ नहीं लेना है। तीनों दोष पूरे शरीर में हमेशा संचरण करते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर ख वैगुण्य उनको मिलेगा तो यत्र संग ख वैगुण्यात व्याधिस्तत्रोपजायते, इस तरीके से जहाँ पर उनको ख वैगुण्य प्राप्त होगा वहाँ पर संग होकर फिर व्याधि की निर्मिति की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से तीनों दोष पूरे शरीर में संचरण करते हैं, ये हमेशा याद रखने वाली एक बात है। तो इसीलिए यहाँ पर गुल्म में
फिर हमने तीसरा पॉइंट देखा था कि स्वतंत्र और परतंत्र। तो स्वतंत्र का मतलब है कि वात स्थान में ही अगर गुल्म का मैनिफेस्टेशन हो रहा है, जैसे कि पक्वाशय में अगर गुल्म हमें दिखाई दे रहा है तो उसे हम कहेंगे स्वतंत्र, क्योंकि वही व्याधि है या दोष है और उसी का स्थान है। लेकिन अगर पक्वाशय में कफ का प्रकोप होकर अगर कफज गुल्म वहाँ पर दिखता है तो इसे हम कहेंगे परतंत्र गुल्म। परतंत्र और स्वतंत्र ये देखने का कारण क्या है? तो उसके जो लक्षण रहेंगे, जो वेदना रहेगी, वो इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आमाशय में वातज गुल्म है और पक्वाशय में वातज गुल्म है तो उसकी जो वेदना है उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ फर्क हमें दिखाई देने वाला है, क्योंकि आमाशय ये कफ प्रधान अवयव है। अगर वहाँ पर वात का प्रकोप होता है तो जो भी वेदना वहाँ पर रहेगी उसमें शायद थोड़ा यानी तरतम अगर हम देखते हैं तो वो तर होगा, और पक्वाशय में अगर वात प्रकोप है तो वहाँ पर तम होगा। निदान स्थान जब हमने देखा था तो निदान स्थान में जहाँ पर वातज, पित्तज और कफज ऐसे 3 गुल्मों का वर्णन है तो वहाँ पर तैहि एवं कर्षणैहि ऐसे कहा गया है। तो तैहि इसका मतलब है कि पहले वात प्रकोप है ही प्लस उसमें पित्त प्रकोप हो गया, पहले वात प्रकोप है ही प्लस उसमें कफ प्रकोप हो गया। तो वातज गुल्म जो है स्वतंत्र हेतुओं से, स्वतंत्र हेतु इसका मतलब है कि रुक्ष या लघु, चल, ये जो सारे वात के गुण हैं उसके अपने गुणों से वात का प्रकोप हो चुका है और फिर उसे वातज गुल्म हम कह रहे हैं। वातज गुल्म में कफ और पित्त ये प्रकृतिस्थ है, वो यानी कि प्रमाण में और स्थान में अपने अपने ही स्थान में है, उनका प्रकोप नहीं है, उनकी वृद्धि नहीं है। तो वातज गुल्म में सिर्फ वात का स्वतंत्र हेतु से प्रकोप है। मैं स्वतंत्र हेतु बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि संतर्पणोत्थ कोई कारण हो जिसकी वजह से वात का प्रकोप हो, तो ये हम परतंत्र हेतु कहते हैं और ये परतंत्र प्रकोप कहते हैं। तो स्वतंत्र हेतु इसका मतलब स्व कारण से हुआ प्रकोप। तो इसलिए वात का स्वतंत्र प्रकोप है, पित्त और कफ प्रकृतिस्थ है, और फिर उसके बाद जब आशयापकर्ष गति से वात उन्हें अपने स्थान में खींच कर लाता है, जहाँ पर वो संग करने वाला है वहाँ पर वो खींच कर ला रहा है और खुद से आवृत होकर यानी कि खुद को आवरण उत्पन्न करके जो गुल्म बाद में उत्पन्न होगा उसे हम कह रहे हैं वातज गुल्म। पित्तज गुल्म और कफज गुल्म ये जो 2 गुल्म हैं, तो पित्तज गुल्म में वात का प्रकोप है ही स्वतंत्र हेतु से, पित्त का प्रकोप है स्वतंत्र हेतु से, तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये संसर्ग है। फिर कफज, कफ वातज या वात कफज गुल्मों के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो कफ का प्रकोप स्वतंत्र हेतु से है, वात ऑलरेडी प्रकोपित है और उसी शरीर में, उसी कर्षित शरीर में अगर कफ प्रकोप कुछ हेतु हो रहे हैं तो कफ और वात ऐसे 2 दोषों का प्रकोप होकर फिर हमें कफ वातज गुल्म दिखाई देता है। तो ये भी फिर से संसर्ग ही है। सन्निपातिक जो है उसमें स्वतंत्र हेतु से 3 दोषों का प्रकोप हो जाता है और फिर हम उसे सन्निपातिक गुल्म कहते हैं। तो इस तरीके से ये एक दोषज, द्विदोषज यानी कि संसर्ग और सन्निपात, इस तरीके से ये गुल्मों की उत्पत्ति होती है। और 5वां गुल्म जो बताया है जो कि रक्तज गुल्म है, निदान स्थान में भी बताया, यहाँ पर भी बताया। तो जो रक्तज गुल्म है इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं, क्योंकि परसों हमने दोषज गुल्म तक आकर हम रुके थे, तो आज उसके आगे वाले श्लोकों का पठन हम करते हैं। तो मेरे ख्याल से जितना ये जो कंसेप्ट वाइज जो गुल्म है वो क्लियर करने का मैंने प्रयास किया है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो श्लोक नंबर 17। महारुजं दाहपरितं अश्मवत् घनोन्नतं शीघ्र विदाहि दारुणं मनश्शरीर अग्निबलापहारिणं त्रिदोषजम गुल्मम असाध्यम आदिशेत। तो साध्यासाध्यता भी यहीं पर बता रहे हैं। महारुजम, तो रुजा भी कैसे है, महा है, इसके बारे में भी हमने दोषज इसमें देखा था कि अगर वातज गुल्म है तो उसमें रुजा और स्थान संस्थान ये पूरा विषम होगा, क्योंकि वात का गुण ही विषम है।
पित्त का होगा तो तीव्र रुजाकर होगा, और व्रणवच्च ऐसे कहा गया है। इसका मतलब जब अल्सरेशन या परफोरेशन जैसी कुछ अवस्थाएं उत्पन्न होती है महास्रोतस में, तब हम उसे पित्तज गुल्म भी कह सकते हैं। तीसरा जब हमने देखा था कफज, तो कफज में मंद वेदना थी, यानी कि जैसे पित्त की जो तीक्ष्णता है वो कफ में नहीं है, तो इसीलिए मंद वेदना ये कफज गुल्म का एक प्रमुख लक्षण था। वातज गुल्म में हमने देखा था कि पचन के बाद तब वेदना की शुरुआत हो रही थी, और जब खाता है रुग्ण तब मृदुत्वम समुपैति ऐसे कहा था, शमन नहीं कहा था। पित्तज गुल्म जो है ये जब जीर्यति यानी जीर्यमाण अवस्था में जब अन्न होता है तब पित्तज गुल्म का शूल वहाँ पर हमें दिखाई देता है। ये जो निचय गुल्म है या सान्निपातिक गुल्म है, इसमें रुजा, महारुजा है, दाह है, तीनों दोषों के कुछ न कुछ लक्षण यहाँ पर उपस्थित है। दाह परितम, अश्मवत, घनोन्नतम। तो अगर आप देखते हो तो महारुजम ये वात पित्तज कुछ लक्षण है, दाह ये पित्तज लक्षण है, अश्मवत और घनोन्नत ये कफ प्रधान रहने वाले लक्षण हैं। शीघ्र विदाही दारुणम, और शीघ्र विदाही रहते हैं, और दारुण, दारुण का शब्दशः अर्थ है भयंकर। तो बहुत सारे कठिन दिखने वाले या इस तरीके के लक्षण वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। मन शरीर अग्नि बलापहारिणम, तो मन का भी बल अपहरण हो रहा है, शरीर का भी हो रहा है, अग्नि का भी हो रहा है। तो हर बार जैसे हम दशविध परीक्षा भाव भी देखते हैं, तो वहाँ पर प्रकृति विकृति सार संवनन इसके सारे जो परीक्षण करने हैं, तो ये बलापेक्षी परीक्षण है। इवन विकृति का परीक्षण भी हम बल के अनुसार करते हैं, लेकिन वहाँ पर ये बल दोषों का और हेतु का अपेक्षित होता है। बाकी के जो 9 भाव है उसमें हम बल के अनुसार ही परीक्षण करते हैं। इवन इंद्रिय स्थान का पठन हमने किया है, तो इंद्रिय स्थान में भी हमने देखा है कि अरिष्ट लक्षण कब उत्पन्न होंगे, जब रुग्ण आतुर, यानी कि पहले वो आतुर होना जरूरी है, और दूसरी कंडीशन ये थी कि उसमें अग्नि, बल, शोणित, मांस इसका बल कम हो। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पर भी बलह्रास है, जहाँ जहाँ पर भी बलहानि है, वो असाध्यता या याप्यता दर्शाता है। तो यहाँ पर ये त्रिदोषज गुल्म है, और त्रिदोषज गुल्म में भी मन शरीर अग्नि बलापहारिणम इस तरीके से सारी सिचुएशन हो जाती है, कंडीशन हो जाती है। तो ऐसा जो त्रिदोषज गुल्म है ये असाध्यम आदिशेत, तो इस तरीके का गुल्म ये असाध्य गुल्म है। और यह असाध्यता जो है, हो सकता है ये चिकित्सा के लिए असाध्य है, हो सकता है ये शस्त्रकर्म से कुछ कष्ट साध्य या याप्य इस स्वरूप में हो सकता है, लेकिन चिकित्सा का ग्रंथ है, इन्होंने अपनी मर्यादा स्पष्ट की है। त्रिदोषज गुल्म चिकित्सा के लिए असाध्य है। फिर श्लोक नंबर 18, ऋतावनाहारतया भयेन विरूक्षणैर्वेग विनिग्रहैश्च संस्थंभनोल्लेखनयोनिदोषैर्गुल्मस्त्रियं रक्तभवोऽभ्युपैति यस्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैश्चिरात् सशूलः समगर्भलिङ्गः स रौधिर स्त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्य। तो यहाँ पर अभी रक्तज गुल्म के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर गुल्म स्त्रियम रक्तभवोऽभ्युपैति, तो स्त्रियम ये शब्द जो स्पेसिफिक आया है, तो टीका अगर आप देखते हो तो स्त्रियम इति अनेन कुमारीम अतिवृद्धा च निषेधयति। तो स्त्रीय ये शब्द जब इसका उल्लेख किया है, तो इसका मतलब है कि कुमारी भी नहीं लेनी है, अतिवृद्ध स्त्री भी नहीं लेनी है, और पुरुष नहीं लेना है, ये तो अध्यारुत है। तो यहाँ पर स्त्रीय ये जब कह रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव एज जो है स्त्री का, वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। स्त्रियों की जो अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं के बारे में हमें पता है कि बालिका रहती है, कुमारी रहती है। तो कुमारी का मतलब है जब मेंसेस उसे स्टार्ट नहीं हुए हैं, उसके पहली वाली अवस्था। और स्त्री जो है, इसका अर्थ यहाँ पर ऐसा है कि ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में ये जो स्त्री है, उसमें ही ये रक्तगुल्म हो सकता है। भले ही त्र्यावर्ता योनि पूरे बालिकावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक शरीर में उपस्थित है, लेकिन रक्तज गुल्म ये अवस्था रिप्रोडक्टिव स्टेज में आने वाली है। इस तरीके का अर्थ यहाँ पर अभिप्रेत है।
फिर ऋतौ अनाहार तया भयेन, यहाँ पर ऋतौ का मतलब है जहाँ पर मासिक रजस्त्राव, ये जो एक अवस्था है 5 दिन की, तो ऋतु काल जो है यहाँ पर अनाहारतया भयेन, भय की वजह से, या विरूक्षण कुछ हो रहा है, वेग विनिग्रह अगर कुछ हो रहा है, संस्तंभन, उल्लेखन, अभी उल्लेखन के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि वमन के लिए पेशेंट पोस्ट हम करते हैं, और हो सकता है कभी कभी कि स्नेहपान की वजह से, या कभी कभी कुछ रुग्ण को डेट याद नहीं रहती उसकी वजह से, या कभी कभी कुछ इमरजेंसी हो जाती है उसकी वजह से हम वमन के लिए पेशेंट पोस्ट करते हैं। पेशेंट पोस्ट होने के बाद जैसे स्नेहपान चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है, सम्यक स्निग्धता के लक्षण आए हैं और पेशेंट का वमन होने वाला है, तो उसके पहले दिन अचानक से रजस्राव की शुरुआत हो जाती है। तो इस कंडीशन में कभी भी उस रुग्ण को वमन नहीं देना है। तो अगर जैसे कि उसे होता है ऐसे बहुत बार, जब प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी ये आ जाती है कि पेशेंट हमारे सामने है, फिर से उसका स्नेहपान रुकवा कर, उसका विरूक्षण, पाचन, ये प्रोसीजर करके फिर से उसे स्नेहपान के लिए पोस्ट करना, ये बहुत बार मुश्किल हो जाता है। भले ही ये आइडियल है, लेकिन ये मुश्किल हो जाता है। जब रजस्त्राव चल रहा है तब अगर हमने वमन किया तो गति का भेद हो सकता है, और बाद में वात प्रकोप की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस व्यापद आ सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम रुग्ण को विरेचन दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा है, लेकिन अर्थात बीच में 2 दिन की गैप देकर फिर विरेचन देना है। ऐसा नहीं है कि वमन के दिन ही विरेचन देना है, क्योंकि तब दोष आमाशय में उपस्थित रहेंगे। तो 2 दिन की गैप लेने के बाद फिर हम उसी पेशेंट को विरेचन दे सकते हैं। विरेचन देना ये भी एकदम सही है ऐसा नहीं है, लेकिन जबकि स्नेहपान हो चुका है, स्नेहन स्वेदन भी हमने किया है, तब फिर से विरूक्षण करना, और ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है, इसीलिए हम उसे विरेचन दे सकते हैं। और दोनों की दिशा एक ही है, इसीलिए गतिभेद नहीं होता, तो व्यापत कम होने के चांसेस है, इसीलिए वमन के बदले हम विरेचन उसमें दे सकते हैं। लेकिन फिर भी गलती से अगर उल्लेखन होता है, योनि दोष कुछ उत्पन्न होता है, तो स्त्रियों में रक्तज गुल्म उत्पन्न होने की आशंका उत्पन्न हो जाती है, या उस तरीके से कंडीशन निर्माण हो जाती है। यहाँ पर और एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे हम सारे प्रैक्टिशनर्स हैं या होने वाले हैं, तो उसमें पेशेंट हमारे सामने आते हैं, और जैसे एडवर्टाइज़ की बहुत एक यानी कि सबके मन में एडवर्टाइज़ एक बहुत मायने रखती है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि सैनिटरी नैपकिन्स की जो एडवर्टाइजेस दिखाते हैं उसमें गिरियारोहण हो या कोई भी साहस हो, तो रजस्वला स्त्री वहाँ पर दिखाई देती है, जो कि वो पैड की वजह से बहुत सेफ है, ऐसे दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो है कि ऋतु काल में ये सारी अवस्थाएं, तो ये विरूक्षण, इसका मतलब हम वात प्रकोप भी ले सकते हैं। तो बहुत चलना, स्विमिंग या व्यायाम के कुछ प्रकार, या इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऑलरेडी वो ऋतु काल में है, ऑलरेडी धातु का क्षय हो रहा है, ऑलरेडी वात प्रकोप जन्य अवस्था है, और उसमें अगर इस तरीके के कुछ हेतु होते हैं तो रक्तज गुल्म होने के बहुत सारे चांसेस है। बाद में आप भी सोचिए कि अभी जो हर एक 4-5-6 पेशेंट के बाद एक पीसीओडी की रुग्ण हमारे क्लिनिक में आती है, तो ये क्यों आ रही है? कहीं वहाँ पर ये ऋतु का अपचार, ये उसका प्रमुख कारण है क्या? ऐसे भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि गर्भाशय, आपने निदान स्थान देखा तो गर्भमुख, तो मुख का मतलब है स्रोतस, स्रोतोविमानीय में बहुत सारे स्रोतस के पर्यायी शब्द आए हैं, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो। तो गर्भाशय ये जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है, या गर्भ का स्रोतस जब हम कहते हैं तो त्र्यावर्ता योनि ये हमें अपेक्षित है। तो अगर त्र्यावर्ता योनि अपेक्षित है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ओवरीज भी हमें अपेक्षित है। तो पीसीओडी की जो अवस्था उत्पन्न होती है, हो सकता है कि हम उसे गुल्म भी कह सकते हैं, जो कि ऋतुकाल का अपचार, ये उसका प्रमुख हेतु हो सकता है। तो आप उसी तरीके से भी सोचिए, और फिर हमें समझ में आता है कि जो भी अभी मॉडर्न व्याधि, अनेकानेक व्याधियों के एडिशन जो हो रही है, तो उसमें बहुत सारे व्याधि ऐसे हैं कि जिसका निदान, बहुत सारे नहीं, सारे ही व्याधि ऐसे हैं कि जिसका निदान हम कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये त्र्यावर्ता योनि अपेक्षित है, जहाँ पर रक्तज गुल्म उत्पन्न होने की बहुत आशंका होती है। यह स्पंदते पिंडित एव नांगैहि चिरात् सशूल समगर्भ लिंगः। तो सारे के सारे गर्भ के जो लिंग है, जो हमने शारीर स्थान 4 में देखे हैं, महतिम गर्भावक्रांति में, तो वही लक्षण सारे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि रजस्त्राव जो है, मासिक रजस्त्राव जो है, वो वहाँ पर नहीं होता। और फिर पिंडित जैसे गर्भ है उसी तरीके से पिंडित कुछ अवस्था दिखाई देती है, लेकिन उसमें स्पंदन जो है या अंग प्रत्यंग की निर्मिति जो है वो जैसे गर्भ में होती है उस तरीके से नहीं होती, सिर्फ पिंडित भाव वहाँ पर उत्पन्न होता है। लेकिन स्त्री को ऐसे लग सकता है कि यहाँ पर कुछ डौरुद, क्योंकि पिंड उत्पन्न हुआ है तो शरीर में कुछ न कुछ अलग अलग भाव उत्पन्न होंगे, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है आफ्टर ऑल। तो उसके लिए जो लक्षण उसमें उत्पन्न होते हैं, तो गर्भिणी या वो स्त्री को ऐसे लगता है कि शायद ये डौरुद है। तो इसलिए ये जो सारे लक्षण है रक्तज गुल्म के, ये हमेशा गर्भ के साथ कंपेयर हो जाते हैं। सरौधिर स्त्री भव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्य। तो पहले की अगर हम अवस्था देखते हैं तो ये ग्रंथ जब लिखा गया था तब 10 मास के बाद फिर उसकी चिकित्सा करनी है। तब तक ये क्लियर हो जाता है कि ये गर्भ नहीं है, ये रक्तज गुल्म है। तो अभी शायद हो सकता है कि उसके पहले ही हम उसका निदान करें सोनोग्राफी से, या बहुत सारे ऐसे टूल्स हमारे पास है, तो उससे हम शायद हो सकता है कि उसके पहले ही इसका निदान कर सकते हैं। बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि क्या ये ऐसे होता है सच में? तो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया पीसीओडी का, उसी तरीके से दूसरा उदाहरण मैंने देखा है कि वो स्त्री वंध्य थी, उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, और ट्रीटमेंट जब चल रही थी तब उस डॉक्टर ने, ऐसे नहीं होना चाहिए लेकिन ये हमारा डॉक्टर का ग्रुप है और हेतुओं के बारे में कुछ बताना ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ। तो ऐसे हुआ था कि सिर्फ ओसी पिल्स उसे कंटिन्यूस 3-4 महीने तक कंटिन्यू, यानी बीच में जब 21 डे के बाद जब रुकना चाहिए ताकि 4-5 दिन के बाद फिर से मेंसेस आ जाएंगे, तो ऐसे नहीं हुआ था। कंटिन्यूएशन में ओसी पिल्स दी गई थी, और बाद में 3-4 महीने के बाद, यानी जैसे 1 महीना पीरियड्स नहीं आए तो उसे लगने लगा कि नहीं मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। बहुत बार उसे समझाया, लेकिन ऐसे होता है जब किसी चीज़ की चाहत होती है, स्पेशली वंध्या स्त्री जब आपके पास आती है तो उसे सगर्भावस्था की बहुत ही चाहत होती है, और तब वो वैसे ही वो टैबलेट लेती रही। 3 महीने के बाद पादशोथ और ऐसे सारे लक्षण उत्पन्न हुए, फिर भी उसे ऐसे ही लगता था कि मैं सगर्भावस्था में हूँ इसीलिए पादशोथ है। और बाद में जैसे सोनोग्राफी और ये बाद में सारी चीज़ें हो गई, तब यानी कि लिटरली वो पेशेंट कहीं की ना रही, वो यानी कि आउटबर्स्ट जिसे हम कहते हैं इमोशनल, उस तरीके से उसे हुआ था। तो ये जो है ये भी एक प्रकार का रक्तज गुल्म ही हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि हेतु जो है यानी रज का जो स्त्राव होना चाहिए इसका अवरोध, क्योंकि रजस्त्राव का अवरोध कैसे हो सकता है? ऐसे बहुत बार मन में हमारे आ सकता है कि रजस्राव हमारे हाथ में नहीं है कि जिसका स्त्राव हो या रुक जाए। तो लेकिन इस तरीके से अगर कुछ यानी गलती से ये रज का स्त्राव जो है उसका भी अगर अवरोध हो जाता है तो रक्तज गुल्म जैसी अवस्था उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरीके से कुछ कंडीशंस हमें क्लिनिक्स में मिलते हैं जिसे हम रक्तज गुल्म के अंडर डालकर फिर उसकी चिकित्सा ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये है स्त्रियों में उत्पन्न होने वाला 5वां प्रकार, जो कि रक्तज गुल्म। तो हमने दोषज गुल्म भी देखे एक, फिर संसर्ग देखे, सन्निपातिक देखे, और यहाँ पर ये 5वां प्रकार जो था ये रक्तज गुल्म था, इसका भी वर्णन हमने देखा। श्लोक नंबर 20। क्रियाक्रममतः सिद्धं गुल्मिनां गुल्मनाशनं प्रवक्ष्याम्यत ऊर्ध्वं योगान गुल्मदिमर्हणान। तो इसका मतलब है कि अभी तक ये निदान हुआ। चिकित्सा स्थान में आपने अगर सारे अध्याय देखे तो पहले निदान बताया है और फिर उसके बाद उसकी चिकित्सा बताई है। निदान स्थान में जो अध्याय आए हैं तो बेसिकली वो इतने ही अध्याय क्यों आए हैं? क्योंकि बाकी ये जो सारा विस्तार है ये कहीं ना कहीं उसी निदान में बैठने वाला है। अभी हमारा गुल्म चल रहा है तो मैं फॉर एग्जाम्पल अर्श का उदाहरण दूंगी। तो अर्श
ये भी महास्रोतस में उत्पन्न होने वाला ही व्याधि है, और वहाँ पर भी एकदेशीय शोथ है, वहाँ पर भी शूल है, वहाँ पर भी शोथ है, वहाँ पर भी रुजा है, और वो जीआई ट्रैक्ट में या महास्रोतस में उत्पन्न होने वाला व्याधि है। तो वो हम गुल्म के साथ कुछ उसका वर्णन कर सकते हैं क्या? तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसकी चिकित्सा, उसके कुछ कार्यकारण भाव ये थोड़े से अलग होने की वजह से चिकित्सा स्थान में उसका अलग अध्याय आया है। जैसे परसों भी पूछा गया था कोलाइटिस, ग्रहणी, तो ये भी इंक्लूड हो सकता है गुल्म में, लेकिन चिकित्सा के कारणवशात कुछ उसकी अलग चिकित्सा है, क्योंकि अवस्थाओं में थोड़ा सा भेद है, इसीलिए ग्रहणी का अध्याय, इसीलिए अर्श का अध्याय ये निदान स्थान में ना देते हुए चिकित्सा स्थान में दिया हुआ है। तो इसलिए चिकित्सा स्थान का इसका जो वर्णन है या विस्तार है, उसके पहले उन्होंने हमेशा निदान दिया है और निदान के बाद चिकित्सा की शुरुआत की है, ना कि पहले, यानी डायरेक्टली वो चिकित्सा शुरुआत कर सकते थे, लेकिन ये उसका कारण है कि निदान में जो 8 अध्याय बताए तो उसका ही ये विस्तार एक्चुअली है। अगर एक ज्वर भी हम लेते हैं तो ज्वर में बहुत सारे व्याधि इंक्लूडेड है। अभी जैसे मैंने गुल्म कहा तो उसमें भी इतने सारे व्याधि हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर निदान समाप्त हुआ और अभी चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं। तो क्रियाक्रममत सिद्धम गुल्मिनाम गुल्मनाशनम प्रवक्षाम्यत ऊर्ध्वम च योगान गुल्म निबर्हणान। तो यहाँ पर ये जो योग है ये कैसे है? सिद्धम। तो ये सिद्ध है, इसका मतलब ऑलरेडी इसके बारे में क्लिनिकल स्टडी हो चुका है और फिर वो सिद्ध है, ऐसे सिद्ध योग अभी बता रहे हैं। और उसके पहले क्रियाक्रममतः, यानी जो भी क्रिया करनी है तो क्रियों का एक क्रम पहले बताएंगे, बाद में उसके योग बताएंगे। यानी कुछ जो भी कुछ कर्म करने हैं पहले उसके बारे में कहेंगे, उसके बाद सिद्ध योग कहेंगे। तो ये सारे के सारे योग जो दिए हुए हैं चरक ने, ये कैसे है? सिद्ध है। इसका मतलब इसका क्लिनिकल स्टडी हो चुका है और क्लिनिकल स्टडी के बाद ही ये सिद्ध, प्रूवन ऐसे कुछ द्रव्य यहाँ पर बता रहे हैं। श्लोक नंबर 21। रुक्ष व्यायामजम गुल्मम वातिकम तीव्र वेदनम बद्धविण्मारुतम स्नेही आदितस समुपाचरेत। तो पहले क्या करना है? रुक्ष, यानी कि अभी तो ऐसे है वातज गुल्म का अधिकरण शुरुआत होगी, क्योंकि एक एक दोषज के अनुसार ही हमेशा शुरुआत होती है। तो ये अधिकरण है वातज गुल्म। तो रुक्ष और व्यायामज, तो इसका मतलब है कि हेतु कौन कौन से बताए हैं कि रुक्ष है हेतु और व्यायाम ये हेतु हो सकता है। उसमें अगर वातिक गुल्म उत्पन्न होता है, वातज गुल्म अगर इसमें उत्पन्न होता है तो वो कैसे होगा? तीव्र वेदना युक्त ऐसा जो गुल्म है। और दूसरी कंडीशन है कि बद्धविण मारुतम, यानी कि एक तो तीव्र, पहली कंडीशन है कि हेतु रुक्ष और व्यायाम है, दूसरी कंडीशन है तीव्र वेदना है, अधिकरण वातज गुल्म का चल रहा है, और तीसरी कंडीशन है कि वहाँ पर बद्ध विट और बद्ध मारुत ऐसी अवस्था है, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो हेतु और लक्षण दोनों बताए। स्नेह ही आदित समुपाचरेत, तो इसका मतलब है कि ऐसी अगर पूरी सिचुएशन है, घटना आपको दिखाई दे रही है, तो पहली चिकित्सा क्या करनी है? तो स्नेह ही आदित समुपाचरेत, वहाँ पर स्नेह का प्रयोग सबसे पहले करना है। अभी ये स्नेह का प्रयोग कैसे करना है, कौन कौन से स्वरूप में करना है, इसका वर्णन करेंगे। श्लोक नंबर 22। सॉरी। भोजनाभ्यंजनै पानै निरुहै सानुवासनैः स्निग्धस्य विषजास्वेद कर्तव्यो गुल्म शांतये। तो गुल्म शांति के लिए कौन कौन से स्नेह का या कौन कौन से रूट से स्नेह का प्रयोग करना है? तो भोजन, अभ्यंजन, पान, निरुह, अनुवासन, इस तरीके से स्निग्धस्य भेषजास्वेद। तो इसका मतलब है स्नेहन जो करना है ये इन मार्गों के द्वारा हम कर सकते हैं। भोजन में स्निग्ध भोजन दे सकते हैं, अभ्यंजन तो स्निग्ध ही है, अभ्यंग वो स्निग्ध ही करना है। पान के लिए यानी कि स्नेह पान के लिए हम द्रव्य दे सकते हैं, और निरूह और अनुवासन इस तरीके का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्नेह ही ऐसे दिया है, इसका मतलब है ये बहुवचन है,
तो बहुवचन इसका मतलब चारों, जो महास्नेह है घृत तैल वसा मज्जा, इसका प्रयोग यथोचित यहाँ जहाँ पर हमें उपयुक्त लगे वहाँ पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि वातज गुल्म है, वहाँ पर अग्नि तीव्र भी हो सकता है, वातज गुल्म है तो वहाँ पर अग्नि मंद भी हो सकता है। तो मज्जा का प्रयोग तब नहीं करना है, वसा का प्रयोग तब नहीं हम कर सकते, क्योंकि अग्नि जब दीप्त है तभी हम वसा मज्जा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने स्नेह ही करके चारों स्नेह का उपयोग आपको करना है ये तो बताया, लेकिन कौन सी अवस्था में करना है ये योजना वैद्य को ही करनी है। स्निग्धस्य भेषजा स्वेदः कर्तव्यो गुल्म शांतये। तो स्निग्धस्य इसका मतलब है स्वेदन किसे करना है, जो स्निग्धस्य, जो ऑलरेडी स्नेह से स्निग्ध हो चुका है उससे ही स्वेदः कर्तव्यो, उसे ही हम स्वेद कर सकते हैं। किस लिए, गुल्म शांतये, गुल्म शांति होने के लिए उससे ही हम स्वेद कर सकते हैं। इसका मतलब रुक्ष स्वेद यहाँ पर अपेक्षित नहीं है, पहले स्नेहन होना अपेक्षित है, उसके बाद ही हम स्वेदन कर सकते हैं। तो इसीलिए स्निग्धस्य भेषजा स्वेदः कर्तव्यो गुल्म शांतये। तो स्नेहन पूर्ण होने के बाद, सम्यक स्निग्ध के लक्षण दिखने के बाद फिर ही हम वहाँ पर स्वेदन कर सकते हैं। श्लोक नंबर 23। स्रोतसां मार्दवं कृत्वा जित्वा मारुतमुल्बणं भीत्वा विबंधम स्निग्धस्य स्वेदो गुल्मम अपोहति। तो स्रोतसों का इससे क्या होने वाला है, स्नेहन और स्वेदन से, इसकी फलश्रुति बता रहे हैं। स्रोतसां मार्दवम कृत्वा, तो जैसे पंचकर्म में हम पहले स्नेहन स्वेदन करते हैं, उसका कार्यकारण भाव भी हम देखते हैं कि पहले स्नेहन स्वेदन क्यों किया जाता है, स्नेहपान के बाद सर्वांग स्नेहन फिर स्वेदन, ऐसी अवस्था क्यों आती है, ऐसी चिकित्सा क्यों की जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी बता रहे हैं कि स्रोतसां मार्दवम कृत्वा, स्रोतसों को मार्दव लाकर जित्वा मारुतम उल्बणम, और फिर वात का शमन किया जाता है। तो वात व्याधि, ये जो अध्याय है, वात व्याधि में भी वात प्रकोप की संप्राप्ति दी है। वात कलाकलीय अध्याय जैसे मैंने कहा उसमें भी वात प्रकोप की संप्राप्ति दी हुई है। तो वात प्रकोप ये बेसिकली वात ये अदृश्य स्वरूप में है। तो वात प्रकोप हम कैसे जानते हैं, जब स्रोतस में रुक्षता, स्रोतस में खरता, स्रोतस में काठिन्य, स्रोतस में परुषता, ये सारी उत्पन्न हो जाती है, तब हम कहते हैं कि ये वात प्रकोप है। तो वात प्रकोप वात अदृश्य होने की वजह से जो स्रोतसों पर लक्षण दिखाई देते हैं, अकॉर्डिंगली हम समझ लेते हैं कि वहाँ पर वात प्रकोप हुआ है। तो स्रोतसां मार्दवम कृत्वा, ये मृदु भाव कब उत्पन्न होगा, जब सम्यक स्नेहन और सम्यक स्वेदन होगा, तब ये मृदु भाव उत्पन्न होगा, तब वहाँ का काठिन्य चला जाएगा, और तब हम कहेंगे कि वहाँ पर जित्वा मारुतम उल्बणम, जो वात का प्रकोप हुआ था उसे हमने जीत लिया है, जित्वा। भीत्वा विबंधम स्निग्धस्य स्वेदो गुल्मम अपोहति, और ये जो विबंध था वात का, मूत्र का, मल का, ये विबंध जो है ये स्निग्ध और स्वेदन यानी स्नेहन और स्वेदन करने की वजह से वहाँ पर ये विबंध भीत्वा यानी विबंध दूर हो जाएगा। ये भीत्वा और जित्वा यानी कि पहले स्रोतसों का मार्दव होगा कृत्वा, उसके बाद विबंध नाश होगा भीत्वा, और ये दोनों होने की वजह से जित्वा मारुतम उल्बणम, और उसकी वजह से जो अवरोध था उसका भी नाश हुआ, जो रुक्षता, कठिनता, पारुषता थी उसका भी नाश हुआ, और इसकी वजह से मारुत उल्बण जो था उसका शमन हो चुका, और उसकी वजह से गुल्मम अपोहति, तो ये वातज गुल्म जो था उसका शमन हो सकता है। स्नेहपानम हितम गुल्मे, श्लोक नंबर 24। स्नेहपानम हितम गुल्मे विशेषेणोर्ध्वनाभिजे पक्वाशयगते बस्ति उभयम जठराश्रये। तो यहाँ पर अभी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस बता रहे हैं। ज्वर में भी हमने देखा, और सारे चिकित्सा स्थान में हम ये देखने वाले हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन और स्पेसिफिक उसके ऊपर किया जाने वाला कर्म या स्पेसिफिक द्रव्य इस तरीके से दिया हुआ है। तो एक्चुअली बहुत बार हम कहते हैं कि चिकित्सा समझ में नहीं आती, लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं या अच्छे से ये पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं कि एक स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई रहती है और उसके कुछ स्पेसिफिक चिकित्सा दी हुई रहती है, तो अगर इस तरीके से हम करते हैं तो यश हमेशा मिलता है, व्याधि में उपशय बहुत बार दिखाई देता है।
तो यहाँ पर कहा है कि विशेषेण ऊर्ध्व नाभिजे, तो ये विशेषेण, ये जो शब्द है तो विशेषेण ऊर्ध्व नाभिजे, विशेषेण पक्वाशय गते और विशेषेण बस्ती गते, इस तरीके से ये अर्थ हमें लेना है। सॉरी, विशेषेण जठराश्रये, इस तरीके से ये अर्थ हमें लेना है। तो ऊर्ध्व नाभिज, इसका मतलब हम हृदय ले सकते हैं, हृदय का आसमंत ले सकते हैं, उरस्थान, जैसे मैंने कहा कि हृदय है तो उरस्थान भी हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर उत्पन्न होने वाले जो गुल्म रहेंगे वहाँ पर स्नेहपान अपेक्षित है। जहाँ पर पक्वाशयगत अगर बस्ती हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि वो अधोनाभिज है, पार्श्व में है, इस तरीके से अगर हमें दिखाई दे रहा है गुल्म का स्थान, तो वहाँ पर बस्ती ही उभयम, उभय बस्ती, इसका मतलब निरूह अनुवासन दोनों बस्ती हम दे सकते हैं। और जठराश्रय, तो जठराश्रय का मतलब है कि पार्श्व भी हम ले सकते हैं। तो अगर वहाँ पर है, या नाभिगत भी जठराश्रय का मतलब है, टीका देखिए नीचे, जठराश्रय इति नाभिगते नाभि पार्श्वगते च, तो इसका मतलब जो 5 स्थान बताए, तो हृदयस्थ अगर गुल्म है, हृदय स्थान गुल्म का है, इसका मतलब नाभि ऊर्ध्वज स्थान है, तो वहाँ पर स्नेहपान कर सकते हैं। नाभि के अधो यानी पक्वाशय, इसीलिए उन्होंने कहा नाभि अधो स्थान अगर हम लेते हैं तो उसमें उभय बस्ती यानी निरूह अनुवासन दे सकते हैं। और नाभि, इसका मतलब नाभिस्थ और पार्श्वगत, ऐसे अगर कहीं गुल्म हमें दिखाई देता है तो वहाँ पर हम स्नेहपान और बस्ती ये दोनों का प्रयोग यथा योग्य कर सकते हैं। ठीक है, तो विशेषेण ये शब्द जब उपयुक्त किया है तो विशेषेण का मतलब है कि उसका स्थान वैशिष्ट्यपूर्ण है, वो हमें अगर समझ में आ रहा है तो वहाँ पर आपको बस्ती देनी है, स्नेहपान देना है, या दोनों चिकित्सा करनी है, ये समझ लेना चाहिए। श्लोक नंबर 25। दीप्तेग्नौवातिके गुल्मे विबंधे नीलवर्चसो बृहण्यान्यन्नपानानि स्निग्धोष्णानि प्रयोजयेत्। तो अभी देखिए यहाँ पर दीप्तेग्नौ, जैसे मैंने कहा था कि कभी मंदेग्नौ पण हो सकता है और यहाँ पर दीप्तेग्नौ है। तो दीप्तेग्नौ यानी वातिक गुल्म, अधिकरण वही चल रहा है वातज गुल्म का, तो वातज गुल्म है, दीप्तेग्नौ है, अग्निदीप्त है, विबंध है लेकिन यहाँ पर अनिल वर्चस का। तो पहले जैसे देखा उसी तरीके से यहाँ कह रहे हैं कि वात मल मूत्र इसका विबंध है लेकिन अग्नि प्रदीप्त है, ऐसी अगर अवस्था है तो बृहणानी अन्नपानानी, इसका मतलब वहाँ पर हो सकता है कि कुछ अपतर्पण जन्य हेतु उत्पन्न है या अपतर्पण जन्य हेतु हो चुके हैं, वात प्रकोप की वजह से कर्षण है और फिर वहाँ पर कर्षण की वजह से यहाँ पर बृहणानी अन्नपानानी इस तरीके से वर्णन है। और स्निग्धोष्णानी प्रयोजयेत्, तो ये जो बृहण अन्नपान है ये कैसे होना चाहिए, अर्थात वो स्निग्ध होना चाहिए और वो उष्ण होना चाहिए, तभी वो बृहण कर्म करने वाला है। तो बृहण के बारे में सबको पता है, बृहण की व्याख्या क्या है, बृहण के कर्म क्या क्या है, बृहण में कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग होता है, जैसे गुरु है या स्निग्ध है, स्थूल है, पिच्छिल है, ये सारे गुण वाले जो द्रव्य है ये सारे के सारे बृहण कर्म करने वाले होते हैं, लेकिन ये गुरु होते हैं। तो अग्नि का बल देखने के बाद ही बृहणानी अन्नपानानी ये जो अवस्था है ये स्पेसिफिक है कि अग्नि बहुत दीप्त होना जरूरी है। पुनः पुनः स्नेहपानम निरुहा सानुवासनः प्रयोज्यावात गुल्मेषु कफ पित्तानुरक्षिणा। तो यहाँ पर 26 श्लोक में कह रहे हैं कि पुनः पुनः स्नेहपानम, स्नेहपान पुनश्च करना है, हम बार बार करना है, निरूह और अनुवासन भी देना है। तो निरूहा सानुवासना ये जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि एकांतिक निरूहण हमें अपेक्षित नहीं है, निरूह अनुवासन के साथ ही अपेक्षित है। निरूह जब हम देते हैं तो उसमें भी स्नेह उतना ही होता है। बेसिकली ये वातज गुल्म है, वातज गुल्म का अधिकरण चल रहा है। बहुत बार ऐसे होता है कि बस्ती देनी है, निरूह बस्ती, तो कितना तेल उसमें डालना है, तो कोई कहता है 50 ml डालो, कोई कहता है 70 ml डालो, तो वो कितना डालना है उसमें तेल, इसका भी स्पेसिफिक वर्णन सिद्धि स्थान में आया है। तो 1/4 तेल उसमें होना चाहिए टोटल क्वांटिटी के, ये समझ लेना चाहिए। तो ये वातज गुल्म है, इसका मतलब निरूह में भी ज़्यादा मात्रा में स्नेह का प्रयोग करना है। तो निरूहा सानुवासना, अनुवासन के साथ निरूह देना है। और प्रयोज्य वात गुल्मेशु,
कफ पित्तानुरक्षिणा। तो वात गुल्म है, आप ब्रूहण कर रहे हो, आप अनुवासन दे रहे हो, आप स्नेहपान दे रहे हो, ब्रूहण अन्नपान सारा यानी कि ब्रूहण कर रहे हो हो सकता है कि कफ का प्रकोप कहीं ना कहीं हो जाए, पित्त का प्रकोप कहीं ना कहीं हो जाए। तो इसीलिए कफ पित्तानुरक्षिणा, इसका मतलब वात गुल्म है, नो डाउट वात का शमन करना है, ये भी सही है, लेकिन शमन करते वक्त ऐसे नहीं होना चाहिए कि कफ और पित्त इनका कहीं ना कहीं आपकी चिकित्सा की वजह से प्रकोप हुआ। तो इसलिए कफ पित्तानुरक्षिणा, कफ पित्त ये जो अपने ही प्रकृतिस्थ स्थान में है वहीं पे रहना आवश्यक है, न कि उसका क्षय होना अपेक्षित है, न ही उसकी वृद्धि होनी अपेक्षित है। तो इसीलिए कफ पित्त अनुरक्षिणा, कफ पित्त का रक्षण करते हुए वातज गुल्म में ये सारी जो चिकित्सा कही गई है वो प्रयोज्या, इसका प्रयोग हमें करना है। श्लोक नंबर 27। श्लोक नंबर 27। कफो वाते जितप्राये पित्तं शोणितमेव वा यदि कुप्यति वातस्य क्रियमाणे चिकित्सिते यथोल्बणस्य दोषस्य तत्र कार्यं भिषग्जितम् आदौ अन्ते च मध्ये च मारुतं परिरक्षता। तो जैसे यहाँ पर कहा था कफ पित्तानुरक्षिणा, वैसे ही यहाँ पर भी कह रहे हैं कि आदौ पहले, अंते और मध्य मारुतम परिरक्षता। तो कौन से भी दोष उसके साथ हो, यानी कफ है, वात है, पित्त है, शोणित है, कौन सा भी गुल्म, क्योंकि यही सारे दोष और शोणित ये भी अभी हमने देखा कि इस तरीके से कौन से भी दोष से अगर उत्पन्न गुल्म है, संसर्ग है, सन्निपात है, कौन से भी दोष का आधिक्य दिखाई दे रहा है, तो भी उस तरीके से यदि कुप्यति वातस्य, तो उस दोष की चिकित्सा क्रियमाणे चिकित्सिते, उसी दोष की चिकित्सा करनी है, नो डाउट, लेकिन यथोल्बणस्य दोषस्य कार्य तत्र कार्यम भिषग्जितम, जो उल्बण दोष है उसका ही कार्य करना आवश्यक है, लेकिन आदौ अंते च मध्ये च मारुतम परिरक्षता, आदौ अंत और मध्य में मारुत का रक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। तो क्योंकि बेसिकली उत्पन्न या गुल्म की उत्पत्ति ही वात प्रकोप से है, तो इसीलिए वात का रक्षण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे बहुत बार यही श्लोक, एक्चुअली यही कंसेप्ट, यही सिद्धांत हर एक चिकित्साध्याय में हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुष्ठ है, बहुत बार ऐसे हम देखते हैं कि कुष्ठ में जैसे कि बार बार शोधन करने का आदेश है, इसीलिए वमन होता है, तुरंत विरेचन होता है, तुरंत शोधन बस्ती होती है, तुरंत रक्तमोक्षण होता है, लेकिन इससे जो वात प्रकोप हो रहा है एक तरफ, इसके ऊपर चिकित्सक कभी कभी ध्यान नहीं देते, तो इसलिए एकांतिक शोधन भी मना है। उसी तरीके से यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मारुतम परिरक्षता, क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट को भी हमें बहुत बार ऐसे करना होता है कि वमन के तुरंत बाद हमने विरेचन दिया या लेखन बस्ती दी, या इस तरीके से अगर चिकित्सा हम करते हैं तो हमें ये याद में रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि उसमें मारुतम परिरक्षता ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर चिकित्सा का दिया हुआ है। तो ये एक सिद्धांत है एक्चुअली, जो कि हर एक व्याधि में इसका एप्लीकेशन है। तो आदौ अंते च मध्ये च मारुतम परिरक्षता, व्याधि असाध्यता की ओर चला जाता है अगर वात का प्रकोप होता है तो इसीलिए वात का शमन करना या वात का रक्षण करना ये योजक की यानी कि वैद्य का पहला कर्तव्य है। उसके बाद श्लोक नंबर 29। वातगुल्मे कफो वृद्धो हत्वाग्निमरुचिं यदि रुल्लासं गौरवं तन्द्रां जनयेदुल्लिखेत्तुतं शूलानाह विबन्धेषु गुल्मे वातकफोल्बणे वर्तयो गुटिकाश्चूर्णं कफवातहरं हितं पित्तं वा यदि संवृद्धं संतापं वातगुल्मिनः कुर्यात् विरेच्य स भवेत् सस्नैः रानुलोमिकैः। तो अभी यहाँ पर वातज गुल्म का ही अधिकरण अभी तक चल रहा है। तो है तो वात गुल्म, लेकिन उसके साथ कौन से दोष की वृद्धि हुई है? कफ की वृद्धि हुई है। हत्वा अग्निम अरुचिम यदि, और उसके बाद अग्नि हनन हो चुका है, अरुचि उत्पन्न हो गई है, रुल्लास, गौरव, तंद्रा, इस तरीके के कुछ न कुछ लक्षण वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
तो जनयेत उल्लिखेतुतम, तो उल्लेखन का मतलब यहाँ पर वमन है, तो वहाँ पर वमन करना है। ज्वर में भी हमने स्पेसिफिक कंडीशन देखी थी कि वमन कहाँ करना है, तो इसका मतलब ये थंब रूल नहीं है कि हर एक ज्वर में हमने वमन करना है। उसी तरीके से ऐसा थंब रूल नहीं है कि आमाशयस्थ अगर वातज गुल्म है तो ये परतंत्र गुल्म है तो वहाँ पर हम वमन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ पर अगर कफ का प्रकोप हमें दिखाई दे रहा है, अगर वहाँ पर अग्निहनन, रुल्लास, गौरव, तंद्रा, अरुचि ऐसे लक्षण उसके साथ दिखाई दे रहे हैं तो ही हम यहाँ पर वमन कर सकते हैं। अदरवाइज तीव्र रुजा ये एक लक्षण वहाँ पर उत्पन्न होता है। वाग्भट चिकित्सा स्थान अध्याय 14 गुल्म चिकित्सा, उसमें आप जाकर ये रेफरेंस देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें वमन देना है, ये सही है, लेकिन वमन कौन सी अवस्था में देना है? तो अग्नि हनन है, अग्निमांद्य है, अरुचि है, रुल्लास, गौरव, तंद्रा है, और वातज गुल्म में कफ का भी प्रकोप या कफ की वृद्धि हमें दिखाई दे रही है, उत्क्लेश इसका मतलब वहाँ पर है, तो ही हम वमन दे सकते हैं। शूल अनाह विबंधेशु गुल्मे वात कफोल बने, तो इसका मतलब है कि ये वातज गुल्म जो है आमाशय में है, कफ के साथ उसका प्रकोप है, तो हम उल्लेखन कर सकते हैं, वमन कर सकते हैं। लेकिन शूल अनाह विबंध पक्वाशयगत अगर वातज गुल्म है लेकिन उसके साथ कफ का भी प्रकोप हमें दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर वर्तयो गुटिका चूर्ण कफ वात हरम हितम, तो वर्ती यानी गुदवर्ती है, गुटिका या चूर्ण जो कि कफ वात हर होगा, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो विबंध ये जो शब्द आया है, तो मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसे होता है कि क्रूर कोष्ठ ऐसे जब हम कहते हैं तो हर एक कोष्ठ के अपने अपने दोष प्राबल्य होता है। मृदु कोष्ठ है तो पित्त का सरगुण है, इस तरीके से हमें पता होता है। तो क्रूर कोष्ठ जब हम कहते हैं तो क्रूर कोष्ठ में हमेशा हम सिर्फ वात का ही विचार करते हैं, लेकिन क्रूर कोष्ठ में वात प्राधान्य और वात के साथ साथ कफ प्राधान्य भी हो सकता है। तो वात का रुक्ष गुण, कफ का शीत गुण, ये अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पर विबंध जैसी अवस्था उत्पन्न हो सकती है, क्रूर कोष्ठ उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर शूल अनाह विबंध ये जब लिखा है तो विबंध में इसीलिए वात कफोल बने, तो वात और कफ ये दोनों दोषों का प्रकोप वहाँ पर हो सकता है, जिसकी वजह से ये शूल अनाह और विबंध, अनाह भी एकांतिक प्रादेशिक शोध में ही उसका वर्णन है, गुल्म के आसपास ही पहला दूसरा कहीं तो श्लोक है, और अनाह इसका मतलब भी वही लिखा है कि ऊपर से यानी ऊर्ध्व और अधो दोनों मार्ग बंद हो चुके हैं और वात का संचय वहाँ पर हो चुका है। तो इसीलिए शूल अनाह और विबंध ऐसी कंडीशन अगर वातक और वात कफ ये दो दोष ऐसे लक्षण अगर है तो वहाँ पर वर्ती गुदवर्ती अपेक्षित है और पाचन अपेक्षित है, जो कि गुटिका और चूर्ण से हो जाएगा। पित्तम वा यदि संवृद्धम संतापम वातगुल्मिनः कुर्याद विरेच्य स भवेत् सस्नेहैः अनुलोमिकैः, तो अगर वात के साथ जैसे कफ के दो कंडीशंस बताए, एक ऊर्ध्व स्थान में था, एक अधो स्थान में था, यहाँ पर अभी वात का ही गुल्म है, वातज गुल्म ही है, लेकिन उसके साथ दूसरा जो दोष है वो पित्त है। तो अगर पित्त की वजह से संताप ये लक्षण उत्पन्न हो चुका है तो कुर्यात विरेच्य, तो वहाँ पर विरेचन करना है, स्नेहैः अनुलोमिकैः या अनुलोमन करना है। तो विरेचन की 4 अवस्था या 4 प्रकार जो है, अनुलोमन है, स्रंसन है, भेदन है, विरेचन है, ये चारों अवस्था सबको पता है और उसमें अग्नि का यानी कि कैसे महत्व है ये भी सबको पता है। तो यहाँ पर अनुलोमन करने का आदेश है या विरेचन करने का आदेश है, लेकिन ये विरेचन कैसे होना चाहिए? सस्नेहैः। तो अगर पित्त के साथ वात के साथ पित्त ये जब भी कॉम्बिनेशन हमें मिलता है तो अवलेह वहाँ पर यूज़ किया जाता है। एक जस्ट क्लिनिकल एस्पेक्ट के लिए मैं ये बता रही हूँ, जैसे कि त्रिवृत लेहम है तो जहाँ पर हमें पित्त का रेचन भी अपेक्षित है लेकिन वात का प्रकोप होना एक्सपेक्टेड नहीं है, इस तरीके से कंडीशन अगर आती है, इसका मतलब वात पित्तज या पित्त वातज ऐसे कभी भी कंडीशन, यानी सिर्फ गुल्म में नहीं कह रही हूँ, अगर विरेचन के लिए हमने पेशेंट पोस्ट किया है और हमें द्रव्य का कैसे हम द्रव्य उसमें चूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से संप्राप्ति अगर है, वहाँ पर वात प्रकोप होना भी हमें एक्सपेक्टेड नहीं है, तो
तो वहाँ पर त्रिवृत लेहम जैसे जो अवलेह स्वरूप में आते हैं, कल्याण गुलम जैसे जो अवलेह स्वरूप में आते हैं, उस तरीके का प्रयोग हम कर सकते हैं। या स्रवसन देकर उसके साथ गुलकंद, जो कि गुलाब कड़ी जो है ये भी एक मृदु अनुलोमन है, तो उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अगर एकांतिक पित्तल ऐसी अगर अवस्था वहाँ पर आपको दिखाई दे रही है तो अवलेह स्वरूप हम ज़्यादा उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर कुर्याद विरेच्य स भवेत् सस्नेहैः, तो स्नेह के साथ अनुलोमिकैः, अनुलोमन भी देना है, विरेचन भी देना है, तो वो कैसे होना चाहिए? सस्नेह होना चाहिए। इसका मतलब गंधर्व हस्तादि तैलम जो है इसका प्रयोग भी हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन गंधर्व हस्तादि स्पेशली कफ का अनुबंध है तो हम ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं, लेकिन वो भी हम यहाँ पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। गंधर्व हरितकी जैसे जो एरंड तेल में भ्रुष्ट है उसका प्रयोग भी हम अनुलोमन के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ द्रव्यों का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं अगर वातज गुल्म है और उसके साथ पित्त का प्रकोप हमें दिखाई दे रहा है और संताप ये लक्षण वहाँ पर है। तो नेक्स्ट श्लोक सिर्फ पढ़ते हैं। गुल्मो यद्यनिलादीनां कृते सम्यग्भिषक्चिते न प्रशाम्यति रक्तस्य सोवसेकात् प्रशाम्यति। तो जैसे मैंने अभी कहा मारुतम परिरक्षता ये एक सिद्धांत है, उसी तरीके से ये भी एक चिकित्सा का सिद्धांत है कि जब रुक्ष, स्निग्ध, उष्ण, शीत इस तरीके से कोई भी चिकित्सा का जब कोई भी फर्क नहीं पड़ता रुग्ण में, ताकि हमने जो चिकित्सा दी है वो सही दी है, दोषों के अनुसार दी है या अवस्थानुरूप दी है, लेकिन फिर भी उसमें उपशय हमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं? रक्त मोक्षण करते हैं। ज्वर में भी ये अवस्था आ चुकी है, या विधिशोणितीय अध्याय अगर आपने चरक सूत्रस्थान अध्याय 24 वो भी अगर आपने देखा 24 अध्याय में, तो यहाँ वहाँ पर भी ये श्लोक आपको मिलेगा कि शीतोष्ण स्निग्ध रुक्षाद्यैः उपक्रांताश्च ये गदाः सम्यक साध्यान सिद्ध्यन्ति रक्तजांस्तां विभावयेत्। तो वहाँ पर भी रक्त मोक्षण करने का आदेश है। तो यहाँ पर भी वही सिद्धांत बता रहे हैं कि हम वहाँ पर रक्त मोक्षण कर सकते हैं कि गुल्म वातज गुल्म ही है, लेकिन जो चिकित्सा हमने की है पूरी, उससे अगर उसमें कुछ भी फर्क हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो रक्त मोक्षण करना है। और ये जो रक्त मोक्षण है ये कैसे करना है? रक्तस्रावणम गुल्म प्रदेशे एव शृंगादीनाम। तो रक्त मोक्षण जो है ये सिरावेद नहीं बताया है, तो रक्त गुल्म प्रदेश में ही श्रृंग से या जलौका से जो भी वहाँ पर आप उचित समझे वहाँ से गुल्म प्रदेश से रक्त मोक्षण करना है। रक्ताधिष्ठानत्वाद गुल्मस्य, तो गुल्म का अधिष्ठान एक रक्त की दुष्टि भी वहाँ पर है, ये समझकर वहाँ पर रक्त मोक्षण हमें करना है। बाहुशिराव्यधेन रक्तस्रावणम गुल्मस्य इतर चिकित्सया अप्रशमय ज्ञेयम। तो बाहु यानी सिरावेद वहाँ पर अपेक्षित नहीं है, तो वहाँ पर स्थानिक जहाँ पर गुल्म है वहाँ पर रक्त मोक्षण करने का आदेश है। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं श्लोक नंबर 32 तक। कल हम फिर से मिलेंगे इसके आगे वाले श्लोकों के साथ। तो धन्यवाद, आज यहीं रुकते हैं।